हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है भारत और बांग्लादेश के संबंध के बारे में, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। तो शुरुआत होती है 1971 के पहले से। अगर आप 1947 में देखो, सबसे पहले टाइमलाइन 1947 देखते हैं। 1947 में इंडिया का पार्टीशन होता है। इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री बनते हैं और पाकिस्तान बनता है दो हिस्सों में। एक होता है ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा होता है वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का ओरिजिनल बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान जो आज का ओरिजिनल पाकिस्तान है। तो ये दो कंट्री थे, मतलब दो एरियाज, बट दोनों एक ही पार्ट थे, एक ही कंट्री का पार्ट थे। अब होता यूं है कि जो वेस्ट पाकिस्तान है, यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, जो मिलिट्री लीडरशिप होती है, वो बेसिकली पाकिस्तान के दोनों रीजन में डोमिनेट करना शुरू करती है। और डोमिनेशन ऐसा था कि वो ये चाहते थे कि पूरे के पूरे दोनों ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में एक टाइप का कल्चर जो है वो इम्पोज किया जाए, एक टाइप का कल्चर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। बेसिकली पंजाबी कल्चर, या कह सकते हो उर्दू को ज्यादा प्रमोट करना लैंग्वेज के नाम पर, या बाकी सारी चीजें। और दूसरी चीज ये थी कि रेसिज्म बहुत ज्यादा था। दोनों अगर दोनों टाइप के लोगों को देखोगे, जो बंगाल में रहने वाले लोग हैं, कंपैरेटिवली उनकी थोड़ा सा जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो डिफरेंट होता है जो पाकिस्तानी पंजाबी होते हैं या पठान होते हैं। आप चाहे वो हाइट हो, चाहे वो स्किन कलर हो, या बाकी सारी चीजें, फूड पैटर्न हो, फूड चेंज हो, इवन कल्चर हो। बंगाली लैंग्वेज अपने आप में बहुत ही रिच एंड हेरिटेज उसका अलग ही लेवल का है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो थी वो कंट्री के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दिखाती थी। और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। और 1971 के अंदर में ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि 1971 का जो 70 का जो इलेक्शन होता है, उसके अंदर में पाकिस्तान की, बांग्लादेश की तरफ से एक आवामी लीग पार्टी थी जिसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। अब वो वहां से फुल मेजोरिटी में चुनाव जीत जाते हैं। अब चुनाव जीतने के बाद में होता यूं है कि टेक्निकली डेमोक्रेसी के अंदर में पावर का कंसेप्ट ट्रांसफर होना। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव जीत जाती है, वो दूसरी पार्टी को एक तरीके से पावर ट्रांसफर कर देती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आ गई कि जो वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट थी, उसने एक तरीके से आनाकानी करना शुरू किया। और जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उनको ईस्ट पाकिस्तान से उठा करके वेस्ट पाकिस्तान के अंदर में जेल में डाल दिया गया। और वहां के लोगों पर थोड़ी एथनिक क्लिंचिंग का भी पार्ट शुरू हुआ। जो एथनिक क्राइसिस था, वो भी हमें देखने को मिलता है कि बंगाली लोगों को एक तरीके से उनके ऊपर थोड़ी ब्रुटलिटी भी दिखाई गई। ये भी सच्चाई है। और जिसको लार्जर एक, जो अगर स्कूल ऑफ थॉट देखोगे, हिस्टोरियंस ने इसको कवर किया है। इवन बांग्लादेश की हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, उनके अपने राइटर्स ने भी जो लिखा है, या इंडिपेंडेंट राइटर्स ने भी लिखा है, उन्होंने इसको जस्टिफाई किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने, पाकिस्तान की आर्मी स्टैब्लिशमेंट ने किस तरीके से वहां के बंगाली लोगों के ऊपर अत्याचार और जुल्म करने शुरू किए। अब इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो बांग्लादेश की जनता थी, वो इंडिया के बॉर्डर स्टेट पर, जो बांग्लादेश के साथ में सटे हुए हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो, या फिर बंगाल हो, या फिर बाकी सारे जो नियर बाय स्टेट्स हैं, वहां पर ये लोगों ने आना शुरू कर दिया। बेसिकली माइग्रेशन शुरू होता है। फिर आप जानते हैं कि वॉर होती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और इस बीच में ये भी आपको समझना चाहिए कि ये जो बंगालीज के ऊपर एक तरीके से अत्याचार हो रहा था, उसको डिफेंड करने के लिए, उनके हुकूक को, उनके इंटरेस्ट को सामने रखने के लिए उनके लिए लड़ाई लड़ रही थी। उसका ग्रुप नाम था एक तरीके से मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी एक मिलिटेंट ग्रुप था, कह लो उनके हिसाब से, पाकिस्तानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के हिसाब से मिलिटेंट ग्रुप था, जो कि लिबरेशन चाहता था, आजादी चाहता था पाकिस्तान से। तो बेसिकली वहां से इस तरीके से कहानी शुरू होती है। और जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है, 1971 का वॉर होता है, फिर पाकिस्तान की सेना सरेंडर करती है। और सरेंडर होने के बाद में फिर आप देखते हैं कि वहां से बांग्लादेश एक नया कंट्री के रूप में जन्म लेता है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी हिंदुस्तान की। और वहां से लेकर के आज तक में, यानी 2000 कह सकते हो 24 तक, भारत और बांग्लादेश के बीच में अप्स एंड डाउन्स होते रहे, बट बहुत अच्छा रिलेशन रहा।
काफी डीप रिलेशन रहा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात कर लें, गवर्नमेंट एक दूसरे को हेल्प करती रही, चाहे वो एक दूसरे की को सपोर्ट करना हो इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, या फिर एक दूसरे के बॉर्डर को डिफेंड करना हो, प्रोटेक्ट करना हो। बहुत ही एक तरीके से नॉर्मल रिलेशनशिप रहा। इकोनॉमिक ट्रेड हो, इकोनॉमिक सेक्टर में देखें, हर एक सेक्टर में गवर्नमेंट का और भारत सरकार का और बांग्लादेश की सरकार का बहुत अच्छा रिलेशन रहा। लेकिन इस बीच में आपको ये भी जानने की जरूरत है कि वहां पर दो पॉलिटिकल पार्टी हैं। एक की लीडर है खालिदा जिया और दूसरी की पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है शेख हसीना। तो शेख हसीना की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो असल में आवामी लीग है। तो आवामी लीग बेसिकली प्रो इंडियन पार्टी है, यानी कि वो इंडिया को सपोर्ट करती है, वो बिलीव करती है कि इंडिया ने बांग्लादेश के कॉज को सपोर्ट किया था, तो इसीलिए वो प्रो इंडियन बात करती है। दूसरी जो पार्टी है जिसकी खालिदा जिया लीडर है, वो थोड़ी रेडिकल पार्टी है। तो कहीं ना कहीं जो शेख हसीना है, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से स्टैब्लिश कर लिया कि उनकी ही पार्टी पावर में बनी रहती थी मेजोरिटी टाइम में। ये चीजें वेस्टर्न कंट्रीज को, खास करके यूएस को अच्छी नहीं लगी। और ड्यूरिंग द जो बाइडेन एरा होता क्या है कि वहां पर एक तरीके से पॉलिटिकल चेंज किया जाता है। जैसे सीआईए का काम आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट बहुत सारे कंट्रीज में मोर देन 144 या 40 और गवर्नमेंट्स को उन्होंने दुनिया भर से हटाया है। तो बांग्लादेश में भी यही होता है एक तरीके से। लोग जो होते हैं 2024 के अंदर में रोड पर आ जाते हैं और शेख हसीना को एक तरीके से सत्ता से उखाड़ फेंक दिया जाता है और वो दिल्ली की तरफ आ जाती हैं पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए। और वहां पर एक अमेरिकन कह सकते हो, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अमेरिका के पपेट की तरह थे और उनको वहां बिठाया गया। और बांग्लादेश के अंदर में एक तरीके से चेंज आया। वेस्टर्न वर्ल्ड कुछ नहीं बोला, चुप रहा। उन्होंने ये माना कि ये बांग्लादेश के अंदर में जो हुआ है वो कुछ अलग नहीं हुआ है, बल्कि एक डेमोक्रेटिक वेव थी जो कि आई है। लेकिन ये वेस्टर्न कंसेप्ट है। लेकिन इंडिया के इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हार्म हुए, क्योंकि जो ये वेव निकल करके आई, इसमें जो गवर्नमेंट आई, जो गवर्नमेंट के लीडर हैं, वहां के जो मेन लीडर हैं आज के समय, वो एक तरीके से उनका जो रोल है वो आजकल एंटी इंडिया हो गया है। रिसेंटली वो चाइना गए थे, तो चाइना के अंदर में उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि सभी इंडियंस को शॉक में डाल सकते हैं। उनका ये कहना था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है, या ये तो उनके मिलिट्री जनरल ने बोला था, तो हमें अटैक कर देना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट स्टेट को, जो 7 सिस्टर है, उनको काट करे और बांग्लादेश पर कब्जा कर ले। उनके जो अभी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये एडवाइस दिया कि वी आर द गार्डियंस ऑफ द बे ऑफ बंगाल, तो हम लोग गार्डियन हैं उस स्पेसिफिक एरिया के। तो उनका प्लान ये है कि हम इक्विलिब्रियम लाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए चाइना की हेल्प लेकर के, और फिर हम क्या करेंगे, बे ऑफ बंगाल का जो इलाका है वहां पर चाइना का भी डोमिनेंस बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है आज के समय में और बांग्लादेश के बीच में और इंडिया के बीच में, वो काफी खराब हो चुका है। एक समय में जहां जिस कंट्री को लिबरेट कराने में इंडियन आर्मी ने इतना बड़ा रोल प्ले किया था, आज वही कंट्री इंडिया को एक एनिमी की तरह देखता है। उसकी वजह ये है, शायद जेलसी कह लो, या फिर एक अजीब टाइप की पॉलिसी होती है कि लोग एक टाइम के बाद में आपकी जो भलाई होती है वो भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी के अंदर में हमें ये भी याद रखना होता है कि आपके इंटरेस्ट जब तक आपके हैं तब तक दुनिया आपके साथ में है, अदरवाइज दुनिया आपके साथ में नहीं रहती है। तो ये चीज हमें बहुत जल्दी समझना होगा। अब अगेन हमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना चाहिए, बट दिक्कत ये है कि आजकल बांग्लादेश की जनता भी इंडिया के खिलाफ में इतनी रेडिकलाइज हो चुकी है, इतनी एंटी इंडिया हो चुकी है कि शायद हम उस तरीके से काम कर ही नहीं कर सकते, इंडोक्ट्रिनेट कर ही नहीं सकते अपनी थ्योरी को। बट एनीवेज, ये एक डेवलपमेंट हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जो कि हम सबको जानना जरूरी है, क्योंकि इंडिया साउथ एशिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। और जब भी कोई चेंजेस यहाँ आसपास में होता है तो उसका इम्पैक्ट महसूस होता ही है, और वो इंडिया को खास करके इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और साथ ही साथ में इंडिया की एक ह्यूमंगस पॉपुलेशन है और एक ह्यूमंगस बाउंड्रीज हैं इन कंट्रीज के साथ में। तो इसीलिए हमें ये जानना बहुत ही जरूरी था। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर कोई सेक्शन मेरे एक्सप्लेनेशन में छूट गया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
Thank you so much. See you in the next video. Goodbye.